लोग तो वो नाविक हैं जो श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगा दिए। तो हम लोग सोचे कि चलिए इस साथे नाते एक अच्छा प्रत्याशी क्षेत्र में काम करें। दिखा दिया हमने बोछा में भी कि हमारी ताकत क्या है और आपकी ताकत क्या है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी आया हूँ। कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि राजतंत्र है, जबकि ये लोकतंत्र है। मुजफ्फरपुर में आपके कैंडिडेट की हार हुई थी और आप मिठाई बांट रहे थे पटना में। क्या लग रहा है, बीजेपी को पटखनी देने के लिए मुकेश सहनी पूरी तरीके से तैयार होकर रन में उतर रहे हैं, या फिर 24 को लेकर एक जनता से रिस्पांस भी जान रहे हैं? कैसे देखिए, वहाँ पे हमारी जीत है। भले हम चुनाव नहीं जीत पाए, चुनाव जीतने के लिए 37-38% वोट की आवश्यकता है, लेकिन हम अकेले दम पर वहाँ पे हमने 18% हमने वोट लाया। हमारे पास ताकत है। हम चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन आप कुछ भी चुनाव नहीं जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हमारे साथ छल किया, हमारे विधायक को खरीद लिए, अपने पार्टी में मिला लिए, हमें सरकार से बाहर कर दिया। वो सरकार जो सरकार हमने बनाया था, उन्होंने तो हमको बाहर किए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनको पूरे मंत्रिमंडल से सरकार से बाहर कर दिए भाजपा। वो कौन होते हमें ऑफर करने वाले? आज बिहार में बीजेपी कुछ भी नहीं है, जीरो। हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या राजनीति करना, किनके साथ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। 23 में दिसंबर में जाके हम अपनी पत्ता खोलेंगे। उससे पहले हम कुछ नहीं खोलना। अभी संगठन मजबूत करते रहना है। बिहार में जो भी चुनाव होगा उस चुनाव लड़ना है। और बिहार में निकाय चुनाव के बिगुल बजने के बाद से ही तैयारियां तेजी से चल रही है और मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मोतिहारी पहुंचे हैं। मोतिहारी में अंजू देवी के समर्थन में इन्होंने रोड शो किया है। इस बार दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है। वीआईपी ने अपने कैंडिडेट किन किन जिलों में उतारा है? कुछ जगह पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता है उनको हम लोग समर्थन दे रहे हैं, और जो लोग क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं ऐसे लोगों को सेलेक्टेड जगह पे, पूरे बिहार में कह सकते हैं 8-10 जगह ही ऐसा है जहां पे हम लोगों ने समर्थन दिया है। और समर्थन एज ए मैं बिहारी होने के नाते दे रहा हूं। मेरा फ़र्ज़ है कि बिहार में विकास हो, अच्छे लोग चुनाव जीत के आए, इसके लिए मैं दे रहा हूँ। इसमें निश्चित तौर पे दल का सिंबल तो है नहीं। इसमें हर जाति धर्म के हर लोगों का आस्था विश्वास हो हमारे प्रत्याशी पे। ये है कि जैसे उनका आस्था विश्वास हो, वैसे हमारा भी आस्था विश्वास मजबूती से, और मैं इनके लिए 2 कदम चलने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे उप मेयर के लिए हमारे अशोक जी हैं, और मेयर प्रत्याशी के लिए हमारे अंजू जी, बहन अंजू जी हैं। और मजबूती से इनके लिए हम लोग रोड शो किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोतिहारी जिला के क्षेत्र के अंदर में जितने भी वोटर है, जनता मालिक है, सब समर्थन देंगे। पूर्व में मेयर रह चुके हैं, 5 साल अच्छा काम कर चुके हैं। इनको पता है कि क्या काम करना बाकी है, कितना काम करना है। नए लोग आएंगे तो 1.5 साल 2 साल उनको लग जाएंगे कि तौर तरीका सीखने में। इनके लिए आसान होंगे कि ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो अधूरा है वो उसको पूरा करेंगे। तो इसके नाते हमने जो देखा कि इनके प्रति लोगों का रुझान भी है, तो हमने सोचा कि चलो अपनी नाव पे बैठा लेते हैं, मंजिल पार कर देंगे। हम लोग तो वो नाविक हैं जो श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगा दिए। तो हम लोग सोचे कि चलिए इस साथे नाते एक अच्छा प्रत्याशी क्षेत्र में काम करें। मुकेश जी रोड शो कर रहे थे, लोगों की भीड़ भी थी, लेकिन चंपारण खास तौर पे बीजेपी का गढ़, बीजेपी के साथ आपका पुराना संबंध है, इन दिनों नहीं है। बीजेपी का किला फतह कर पाएंगे? ये उनका गलत फहमी है। 2020 में भी अगर 21 सीट में से अगर 17 सीट जीते हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान वीआईपी पार्टी का था। इसके वजह से इतने बड़ी जीत हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बिहार में थोड़ा सा कह सकते कि उनको कुछ एक्स्ट्रा सोच रहे हैं। तो इसको हमने दिखा दिया अपने बोछा में भी कि हमारी ताकत क्या है और आपकी ताकत क्या है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी आया हूँ। कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि राजतंत्र है, जबकि ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में हम लोग भरोसा रखने वाले लोग हैं, और यहाँ पे हमने प्रत्याशी को मदद करने का निर्णय लिया। यहाँ पे निश्चित तौर पे हम जीतेंगे, और जो अपने आप को किला समझ रहे हैं, राजतंत्र समझ रहे हैं, उनका किला टूटना तय है। बोचाहा का आपने जिक्र किया, उस वक्त आपको याद न हो, मैं भी बोचाहा में आपके साथ था, और बोचाहा में एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था लोगों का। बिहार में 3 और सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मुकेश सहनी की नाव कहाँ कहाँ किसके साथ जा रही है? देखिए, अभी तो हम पूरे बिहार में 3 राज्य है, यूपी, बिहार, झारखंड, तीनों राज्य में हम लोग ज़मीन स्तर पे संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और बिहार में जब भी उपचुनाव होगा तो वहाँ पे हमने पहले ही निर्णय ले चुका है कि वहाँ पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से हम लोग जीतने के लिए लड़ेंगे। और चुनाव जब भी चुनाव आयोग की तरफ से डिक्लेयर होगा तो हम तीनों जगह पे कैंडिडेट उतारेंगे, वहाँ पे लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर में आपके कैंडिडेट की हार हुई थी और आप मिठाई बांट रहे थे पटना में। क्या लग रहा है, बीजेपी को पटखनी देने के लिए मुकेश सहनी पूरी तरीके से तैयार होकर रन में उतर रहे हैं, या फिर 24 को लेकर एक जनता से रिस्पांस भी जान रहे हैं? कैसे? देखिए, वहाँ पे हमारी जीत है।
भले हम चुनाव नहीं जीत पाए, चुनाव जीतने के लिए 37-38% वोट की आवश्यकता है, लेकिन हम अकेले दम पर वहाँ पे हमने 18% हमने वोट लाया है और अकेले हमने लड़ा। वहीं पे एनडीए 4 पार्टी मिलकर लड़े और 45,000 वोट मिला, उनको 27% वोट मिला, हम अकेले 18% हमने वोट लाया। तो ये हमारी वहाँ पे जीत था। भले हम चुनाव हारे, लेकिन वो हमारी जीत है कि हमारे पास ताकत है। हम चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन आप भी चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हमारे साथ छल किया, हमारे विधायक को खरीद लिए, अपने में पार्टी में मिला लिए, हमें सरकार से बाहर कर दिया, वो सरकार जो सरकार हमने बनाया था, तो इस तरीके से उन्होंने किया। तो खैर वो बड़े पार्टी है, बड़ा दल है, वो अपने आप को मान रहे हैं, तो वो अभी ऐसे किए हैं, उन्होंने तो हमको बाहर किए हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो उनके पूरे मंत्रिमंडल से सरकार से बाहर कर दिए भाजपा को, तो ऊपर वाला सब देखते हैं। तो हमें ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है और अपने काम करने का क्षमता पे हमें पूरा भरोसा है कि हम क्या कर सकते हैं। तो मजबूती से हम लोग काम करने वाले लोग हैं, नीचे से उठकर यहाँ तक आए हैं, संघर्ष करना जानते हैं, किसी के पीछे चलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। और जब भी हक अधिकार की बात होगा तो हमने हमेशा कहा कि अगर हमारा हक अधिकार अगर सुई के नोक बराबर भी है तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। बीजेपी से अगर ऑफर मिला तो मुकेश सहनी क्या करेंगे? वो कौन होते हैं हमें ऑफर करने वाले? आज बिहार में बीजेपी कुछ भी नहीं है, जीरो। हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या राजनीति करना, किनके साथ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। हमें खोने के लिए कुछ नहीं है। हमें 2024 में हमारे पार्टी को प्रधानमंत्री किसी को नहीं बनाना है, ना हम खुद प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ना हमारे पार्टी में किसी को प्रोजेक्ट होना है। जिनको प्रधानमंत्री बनना उनको सोचना है कि हमें बिहार में कैसे जीतना है। मुकेश सहनी समर्थन कर रहे होंगे ना, नीतीश कुमार बिहारी हैं, आप भी बिहार के बेटे हैं। अभी देखिए निश्चित तौर पे वो समय आएगा, हमारी पार्टी है, दल है, जब चुनाव का समय आएगा तो चुनाव हम लोग लड़ेंगे। किस तरीके से लड़ेंगे, क्या सोच के लड़ेंगे, क्या उस समय का समीकरण होगा, वो सबको ध्यान में रख के, बिहारी हैं, बिहार के लोग अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे हम पहला काम वही करेंगे। अब मैं बिहारी हूँ, बिहार के लोग अगर आगे बढ़ना चाहेगा तो पहला मेरा सोच होगा कि उनको आगे बढ़ाए। तो अभी बहुत सारा चीज़ है, सिर्फ हमारे अकेले कहने से नहीं होगा, तो उसके लिए बहुत सारा चीज़ें हैं, प्रक्रिया आएगा। अगले साल जून जुलाई तक देखिएगा सारा क्लियर होगा, उसके बाद हम भी निर्णय लेंगे। बूंद बूंद डालने से घड़ा भरता है। लालू जी दिल्ली में थे, नीतीश जी दिल्ली में थे, मुकेश सहनी बिहार में हैं। अगर मुकेश सहनी पुराने साथियों के साथ एक बार फिर से महागठबंधन में जाते हैं, नीतीश कुमार को चेहरा स्वीकारने के लिए मुकेश सहनी तैयार हैं? देखिए ये बहुत समय अभी बाकी है, ठीक है। हमने हमारी एक पॉलिसी है, उसके तहत, रणनीति के तहत 2023 में दिसंबर में जाके हम अपनी पत्ता खोलेंगे। उससे पहले हम कुछ नहीं खोलना। अभी संगठन मजबूत करते रहना है, बिहार में जो भी चुनाव होगा उस चुनाव लड़ना है, और जब समय आएगा उस समय हम डिसीजन लेंगे। पीएफआई को बैन कर दिया गया है, आरएसएस को बैन करने की मांग हो रही है, मुकेश सहनी किसके साथ? जो भी भारत में गलत गतिविधि के में शामिल होंगे, चाहे संगठन जो भी हो, उनको भारत सरकार के पास अधिकार है, उनको बैन करना चाहिए। और भारत सरकार जो भी सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हाँ, भारत सरकार सही निर्णय ले, समय के अनुकूल और न्यूट्रल होकर निर्णय ले। नहीं, आरएसएस पर क्या आपका कहना है? आरएसएस को बैन करने की मांग हो रही है, मुकेश सहनी क्या मानते हैं कि आरएसएस भी उसी तरीके का संगठन है? देखिए, संगठन बुरा नहीं होता है, लोग बुरा होते हैं। संगठन का एक उद्देश्य होता है कि हम गरीब समाज, पिछड़े समाज लोगों को हम काम करें। संगठन कभी भी, कोई भी संगठन गलत नहीं है, चाहे पीएफआई हो या आरएसएस हो। हाँ, उनमें कुछ लोग जो होते हैं, उनके विचारधारा जो होता है वो गलत होता है, उनके ऊपर ब्रेक लगना चाहिए। ऐसे लोगों को, जो लोग गलत कर रहा है, उनको जेल में भेजना चाहिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोगों को संगठन बंद करके क्या कर लेंगे? संगठन जो है वो थोड़े गलत करने के लिए जा रहे हैं, उनके जो लोग हैं वो गलत करते हैं, और गलत लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। 2014 वाली सवारी 24 में कर सकते हैं क्या मुकेश सहनी? वो जो भी है वो समय आएगा तो बताएंगे, ठीक है। तो मुकेश सहनी थे, विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो, मोतिहारी में है, और मोतिहारी में इन्होंने अपने दल के समर्थित कैंडिडेट अंजू देवी के पक्ष में रोड शो किया है। साथ ही मुकेश सहनी 24 को लेकर पत्ता 23 के दिसंबर में खोलेंगे। प्रकाश सर, टुडे बिहार न्यूज, मोतिहारी।